कल तक जो निकम्मा, नाकारा और नालायक थे, आज वो स्वयं जाकर अशोक गहलोत से गले मिल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दरअसल राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की हालिया मुलाकात पर भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब जनाधार बचाने के लिए अपने ही नकारा निकम्मा कहे नेताओं से गलबहियां कर रही हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार देखा गया कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक सत्ता में रहते हुए ही 5 स्टार होटलों में नजरबंद कर दिए गए हो। यह कांग्रेस की खोखली आंतरिक राजनीति और अविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जो नेता कल तक गद्दार कहे जा रहे थे, उनसे आज गले मिलना कांग्रेस की हताशा और दिशाहीनता का प्रतीक है। राठौड़ ने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार की तेज रफ्तार ने कांग्रेस की नींव हिला दी है। कांग्रेस अब मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 1.5 साल में एक भी ठोस आंदोलन नहीं कर पाई, चाहे जिलों के पुनर्गठन का मामला हो या बेरोजगारी का। कोई भी आंदोलन जन समर्थन नहीं जुटा। भाजपा नेता ने कांग्रेस कार्यकाल की तुलना करते हुए आरोप लगाए कि पहले की सरकारों में नौकरियों की बंदरबाट खर्ची और पर्ची के आधार पर होती थी। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने इन पर नकेल कसते हुए पेपर माफिया और कोचिंग माफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की। पहली बार पारदर्शिता के साथ परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। 1.36 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई। पेपर लीक जैसे मामलों में 100 से ज्यादा लोग आज जेल में सलाखों के पीछे बंद। वहीं राठौड़ देश की विदेश नीति और सुरक्षा पर बोलते हुए राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला, मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर भारत की प्रतिष्ठा को नई। राठौड़ ने आगे कहा 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को अब खत्म करने से राजस्थान, पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर को लाभ होगा। अब सिंधु और चिनाब का पानी रावी व्यास के जरिए हरी के बैराज पहुंचेगा, जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान को भरपूर पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से राजस्थान की कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पहले ही 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है और अब जल आपूर्ति और बढ़ेगी। राजेंद्र राठौड़ के बयानों से स्पष्ट है कि भाजपा अब न केवल कांग्रेस के अंदरूनी अंतर विरोधों को उजागर कर रही है, बल्कि अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस की खामोशी और मुद्दों की कमी कहीं न कहीं विपक्षी धार को कुंद करती नजर आ रही है। आगामी चुनावी मौसम में ये बयानबाजी और भी तीखी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।